क्या डाउट है भाई इसमें बताओ। अरे भाई तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारा क्वेश्चन है ना ये यूएमवी वाला, बताओ क्या डाउट है इसमें। कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है इसमें। तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, और किसका डाउट है। सर मेरा। बताओ इसमें क्या डाउट है आपका। सर इसमें जब फंक्शन निकाले ना इवन और ऑड के लिए तो सम दो डिफरेंट आ रहा है और आंसर में जबकि 6 ही लिखा है। अरे हाँ 6 लिखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है ये, कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ के, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ के ना, सपोज के इज ऑड, तो इसने तो कह दिया के ऑड है। अच्छा, इसमें है कि एफ ऑफ आपके पास जो क्वेश्चन है, एफ एक्स इज एक्स प्लस थ्री और एक्स बाई टू। अगर एक्स ऑड है तो एक्स प्लस थ्री लेना, और अगर एक्स इवन है तो ये लो। और आपको बोल रहा है कि के अभी ऑड है, ये श्योर है ना। तो मुझे बताओ एफ ऑफ के, तो अगर के ऑड है तो एफ के की वैल्यू कितनी होगी। के चलो, प्लस थ्री। तो अगर के ऑड है तो एफ ऑफ के होगी के प्लस थ्री। अच्छा, अब के ऑड है तो के प्लस थ्री क्या होगी, ऑड या इवन। सर कुछ भी हो सकती है ना। कैसे, के ऑड है तो के प्लस थ्री क्या होगी, ये पूछ रहा हूँ। सर ऑड होगी। क्योंकि ऑड में तीन यस ऐड सर हो करो, जाएगा। कोई सर ऑड हो नंबर लो जाएगा। उसमें थ्री ऐड करो ना। वन में थ्री ऐड करेंगे फोर होगी, थ्री में थ्री ऐड करेंगे सिक्स होगी, फाइव में थ्री ऐड करेंगे एट होगी। तो ऑड में थ्री ऐड करेंगे तो इवन ही आएगी। तो ये तो इवन है ना, के प्लस थ्री इवन है, ऑड नहीं होगी ना। के ऑड मुझे यस बता सर। रखा है ना, तो के प्लस थ्री इवन है। और अगर ये इवन है, के प्लस थ्री इवन है, अब तो इवन है तो ये आएगा के प्लस थ्री बाई टू आ जाएगा। अब ये 27 है, ठीक है। अब आपको सोचना है के प्लस थ्री बाई टू, के ऑड है तो के प्लस थ्री इवन होगा, और के प्लस थ्री बाई टू अब ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। तो देखना है पॉसिबल क्या है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, कि अगर के प्लस थ्री बाई टू, के तो और क्वेश्चन बता रखा है, के प्लस थ्री इवन है, इवन बाई टू। अब फोर बाई टू टू होता है इवन है, सिक्स बाई टू थ्री होता है ऑड है। तो कुछ भी आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से ब्रेक करना। एक तो ऑप्शन है कि के प्लस थ्री अपॉन थ्री, सॉरी के प्लस थ्री अपॉन, है ना, तो फोर हो जाएगा बराबर 27। जब मैं ये अज्यूम करूं कि, है ना, ये कब, अगर के प्लस थ्री बाई टू को मैंने माना है कितना, ये अपॉन टू कब होगा, इवन, तो इवन मान लिया। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि के प्लस थ्री अपॉन टू प्लस थ्री हो जाए बराबर 20। यही इक्वेशन दो पार्ट में ब्रेक होगी। कब, अगर मैं ये मान लूं कि के प्लस थ्री अपॉन टू ऑड नंबर है। अब सॉल्व करके देखो, अभी समझ आ जाएगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। तो पहला सर वाला सॉल्व करो। फर्स्ट में फर्स्ट से के कितना आया, 27 × 4 - 3, 105। तो 105। ओके, अब 105 है तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार बस ये चेक कर लो। तो 105 प्लस थ्री कितना, 108, 108 अपॉन टू 54 ना, तो ये ओके है। अच्छा, दूसरा केस में था, सॉल्व करो, इधर लाओ इसको।
24 इंटू 2 48, 45। 48 माइनस 45। अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 45 प्लस 3 48, 48 बाई 2 24, 24 ऑड है, नो, नॉट फिजिबल, दिस इज द आंसर, क्योंकि अंडर दिस ओके सर। सिचुएशन ये आंसर था। हो गया। अब पूछा है क्वेश्चन में के नहीं पूछा है, पूछा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ के बताओ। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ के हो गया 1 प्लस 0 प्लस 5, इसलिए आंसर 6 है। क्योंकि क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ के, दैट इज 6। चलो ये नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। सो और किसी का कुछ डाउट है जो ग्रुप में भेजा हो ये कहीं? हाँ जी भाई अमन बताओ तुम्हें क्या पूछना है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कंप्लीट सफिशिएंट निकालो, उसका अनवाइस एस्टिमेटर निकालो, हो जाएगा, उसमें क्या है। पहले वाले में ई ऑफ एक इनथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स निकाल के आ जाएगा, U11 से फिर लगाओ। सर एक और डाउट था, भेजे। बताओ क्या डाउट है। सर इसमें इंजेक्टिव मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, इंजेक्टिव मोनोटोन कॉन्टिन्यूअस तीनों प्रॉब्लम हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस तो ठीक है, मोनोटोन और इंजेक्टिव। बाउंडेड तो हो जा रहा है, बाउंडेड कर चुके हैं। कैसे बाउंडेड कैसे हो गया? इसको अगर हम x माइनस सर वाई से डिवाइड कर दें, हाँ, मॉड से। यस सर, डिवाइड करके एक्स वाई पे टेंड हो गया था तो लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो बाउंडेड हो गया। नहीं तो एफ डैश से हो गया ना, वहां से आएगा एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स का मॉड लेस देन इक्वल टू, इधर तुम्हारा हो गया 0, cos 0 1 और उधर x माइनस एक्स 0। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स को 0 ही होना पड़ेगा। और एफ डैश एक्स 0 कब होता है? एफ डैश एक्स 0 होने का क्या मतलब है, फंक्शन क्या, किस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन का। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। और अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो बताओ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एफ इज़ ए रियल फंक्शन है ना, तो इसने बता रखा है कि रियल फंक्शन है, मतलब वो ये एफ ऑफ आर टू आर अभी है। तो कांस्टेंट फंक्शन 1 1 हो सकता है? नो सर। हाँ तो नहीं है, तो कहाँ डाउट है बताओ? कांस्टेंट में बाउंडेड है, 1 1 नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। सर क्लिक नहीं किया था उस टाइम। ओके सर। हम्म। हाँ जी भाई हार्दिक बताओ क्या आपका डाउट है? सर आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों भेजा, एक बार चेक कर दो, और अगर गलत है तो बता दो क्या गलती है। अच्छा, एन परफेक्ट स्क्वायर है और एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपने ओके, यही ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे यहाँ पे आपके पास
ना 1 बाई, जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर जरा नंबर है जैसे, है ना, 2 स्क्वायर, फिर 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। और 1/6 स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर, और 1/9 स्क्वायर नहीं होगा, अब 10 स्क्वायर होगा, क्योंकि 10 9 स्क्वायर। परफेक्ट हाँ सर, स्क्वायर है। ऐसे ही किया है। हाँ, और यहाँ पे क्या रह गया, तो यहाँ पे जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ पे है 1/n, वैसे नंबर से परफेक्ट स्क्वायर है तो 1/n होगा, परफेक्ट स्क्वायर है तो 1/4 होगा, फिर 1/9 होगा, 1/9 के बाद 1/16 है, 1/25 है। तो कहने का मतलब ये वाला जो ग्रुप है, तो ये ग्रुप कुछ वैसा कंस्ट्रक्ट कर रहा है, आप ये कहना चाह रहे 1/k² टाइप का लिख देता हूँ, के स्क्वायर है जहाँ के 1 से इन्फिनिटी है, यही ना, ये वाले नंबर्स को ऐसे लिख सकता हूँ। अब रह गया हाँ तो ये इसका, 5 स्क्वायर बाय 6 हो गया। हाँ ये तो कन्वर्जेंट है आपका जी। अब यहाँ पे आते हैं, तो अगर मैं इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं, जो टर्म मैंने मिसिंग है यहाँ पे, अगर उस टर्म्स को मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, क्या क्या टर्म यहाँ मिसिंग है। सर मैंने क्या किया, इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगा दिया। जैसे कि ये सीरीज 1/n² से छोटी है क्योंकि इसमें कुछ टर्म मिसिंग है। हाँ, तो तो ये अब वन कन्वर्जेंट बाई एन होगी। स्क्वायर हमारा कन्वर्जेंट होता है, तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया। हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ कि जैसे हम इसको अगर ऐसा लिख दे 1/n², n फ्रॉम 1 to infinity, तो कितना एक्स्ट्रा इसमें हमने टर्म्स लिखा है, यही सब ना जो यहाँ पे है, यही तो है, हाँ हाँ। यही टर्म्स तो यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं इसमें, 1 स्क्वायर घटा दिया, 1/4 स्क्वायर ऐड किया, घटा दिया, तो दोनों मिलके मुझे लग रहा है ये समेसन 1/n² ही बना देगा। हाँ तो सर जो मॉक टेस्ट में आंसर शायद डाइवर्जेंट दे रखा है, तो हाँ तो मतलब उसने गलत है ना गलत मॉक गलत टेस्ट में। गलत लगा रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तुम्हारे, ठीक है ना, और नहीं सर करो, कंपैरिजन टेस्ट से भी ठीक है ना, जैसे मैंने किया। हाँ वो भी सही है, आपने जो किया वो भी ठीक है, सही है, इसका आंसर कन्वर्जेंट होगा, तो ये मॉक टेस्ट 9 का है ना, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। हम्म सो हो गया ना, खत्म। हाँ भाई अमन, तुम्हारा हाँ आवाज सर नहीं हो आ गया। रहा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, हाँ ठीक है। हेलो सर, अब जा रहा है? हाँ अब आ रहा है, बताओ। सर वो तीनों का अप्रोच होता है, जैसे फर्स्ट वाला तो इन्हें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स से उसी से करना है। किए नहीं हो क्या, ऐसे ही तुम अच्छा तुक्का लगा रहे हो। नहीं, उससे नहीं किए थे, इन्हें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स से, क्योंकि उसका सीडीएफ किए थे, उसके बाद नहीं किए थे। तो यूएमवीयू में सीडीएफ क्या काम है। पीडीएफ निकाल रहा था सर, उससे इसका इन्हें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का अरे भाई कंप्लीट सफिशिएंट निकालो उसके। ना, लेमन से कंप्लीट सफिशिएंट एक्सपोनेंशियल फैमिली, या उसमें नहीं फिट हो रहा है तो फैक्टराइजेशन थ्योरम से लगाओ, है ना, फैक्टराइजेशन तो सफिशिएंट आ जाएगा, डेफिनेशन से प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ टी बराबर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट सफिशिएंट आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकालोगे, सम के टाइम थीटा आ जाएगा, k1 टाइम बोल दो, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर निकालोगे, सम k2 टाइम थीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको इधर बुला लो यूएम वी यू, तो टी अपॉन k1 यूएम वी यू है थीटा का, टी स्क्वायर अपॉन k2 यूएम वी यू है थीटा स्क्वायर का, ये तुम्हारा आंसर है, करो इसको। और सर सेकेंड वाला हाँ
एक्स आई एक्सपोनेंशियल विथ मीन हाफ है, मतलब एक्सपोनेंशियल 2 है, तो एक्स आईज एक्सपोनेंशियल 2 है और मीन है ना हाफ है, तो वेट 2 है, और वाई है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आई जिसका एमजीएफ दे रखा है। तो क्या है ये? तो वाई जो मुझे समझ आ रहा है, वाई का एमजीएफ क्या है, ई की पावर टी और माइनस 2t का होल स्क्वायर। तो ये किसका एमजीएफ है? तो ये 1 प्लस ये तो उसका है डीजेनरेट का, क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस 2t इसकी पावर -2। तो ये तो हो गया डीजेनरेट का, और ये किसका होता है, 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा। तो 1 प्लस लेट से कोई नंबर टी है, कुछ ऐसा मान लो, जहाँ टी है गामा 2,2। काई स्क्वायर 2 नहीं है? काई स्क्वायर 2 नहीं, एक्सपोनेंशियल रेट 1/2 काई स्क्वायर 2 होता है ना। काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ कितना होता है, 1/2 ई की पावर माइनस x/2 है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्सपोनेंशियल 1/2, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल 1/2 इज काई स्क्वायर 2, एक्सपोनेंशियल 2 इज नॉट काई, क्योंकि इसका मीन 1/2 आएगा और काई स्क्वायर 2 का मीन 2 आएगा। तो अब क्या भाई, कैलकुलेशन ही तो है, इसमें क्या बताना है तुम्हें अब, x1 x2 सर x5। क्या बताना, बताओ। इसको जो अल्फा दिया है हाँ, x1 क्या हो इसको जाएगा, रेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो रेट ऐड हो जाएगा 5 है, तो रेट ऐड हो गई एक्सपोनेंशियल 10 हो गया ये। हाँ, तो ये एक्सपोनेंशियल 10 हो गया, और ये 1 प्लस टी है, और वो इंडिपेंडेंट है। तो x1 लगा दो, तुम इसमें क्या लगाना चाहोगे, y और x1 तो इंडिपेंडेंट है, तो y दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो दोनों का पीडीएफ अलग अलग लिख दो। हाँ सर अब हो जाएगा। सर ई थर्ड वाले का बता दीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ लगाओ, इसमें क्या ही है। क्या है इसमें नेक्स्ट वाले में? सर वो ये डिस्क्रीट है और उसका मिनिमम का पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन। हाँ, तो कोई बात नहीं, इसका थ्योरम नहीं था ज्योमेट्रिक में, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का थ्योरम नहीं है कि एक्स आई अगर ज्योमेट्रिक पी है, तो थ्योरम नहीं था फर्स्ट ऑर्डर, रिवाइज करो ना सिलेबस भाई। ज्योमेट्रिक ऐसा नहीं था 1 माइनस पी की पावर n, ये थ्योरम नहीं है एक, वही तो है मिनिमम, मतलब हाँ फर्स्ट सर ऑर्डर स्टैट लगाओ ना। ये सब एग्जाम में हो मैं थोड़ी जाएगा। बताने आऊंगा। जब तुम्हें डाउट होता है तुम पहले खुद से पूछो ना भाई कि क्या थ्योरम लगेगा, क्या डेफिनेशन लगेगा, क्या अप्रोच लगेगा। बुक खोलो, गूगल करो, यूट्यूब देखो, बुक अब नोटबुक बनाए उसमें देखो। भाई एग्जाम में कोई हेल्प थोड़ी रहेगा, यहाँ तुम फटाक से पूछ ले रहे हो मुझसे, एग्जाम में किससे पूछोगे, छोड़ के आना पड़ेगा इस तरह क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का है, थ्योरम बेस्ड है, इसलिए खुद पे डिपेंडेंट रहो। एनीवे